क्या बोला था? आइटम। अगर ये बात झूठ ठीक निकली है। ना तो तेरा चप्पल और मेरा गाल। बहुत रस है तेरे अंदर, अच्छी लगी तू मुझे बहुत। बेच दोगे बेटी को? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा, मतलब तुम्हारी बेटी। इस कन्हैया का आज मैं मुंह फोड़ दूंगी। इस कन्हैया को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरा जीना आराम कर दिया है। कन्हैया, मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगी। तू क्या कह के आया मेरे पति को? मेरा घर खराब कर दिया तूने। पिछले 3-4 दिन से मेरे घर में कलेश हो रहा है। 3 दिन से मैं घर से निकली हुई हूँ। क्या कह के आया तू मेरे पति को? वैसे तो मेरा घर बसा रहा था, बहुत मेरे को मेरी लड़ाई सॉल्व कर रहा था, मुझे घर में ले जा रहा था, मेरे पति को समझा रहा था कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आज तूने मेरे घर में आग लगा दी। वैसे बहुत सीधा बनता है तू, हैं? क्या कह के आया मेरे पति को? बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा, मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगी। बहुत सीधा बनता है, बहुत ये दिखाता है दुनिया वालों को कि तू बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है। तू एक नंबर का ना झूठा मक्कार है। तूने मेरा घर खराब कर दिया। बहुत सीधा बनता है। बात मत कर मुझसे। एक नंबर का झूठा निकला है। एक नंबर का झूठा। मारना तुझे मार के तो मैं खुद बेकार हूँ। हाँ, चप्पल मारी से 10 चप्पल हमें। क्या 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 है तू मेरे पति को? क्या मेरा बाप वो पंडित है और लड़कियां बेच रहा है? क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बोला हूँ। झूठ बोल रहा है तू। मैं जो झूठ देखा बोल हूँ रहा वही है। बोला हूँ। तू काहे नहीं मेरे समझ को रही है? बदतमीजी मत कर उतर बा। मैं भैया भैया करती थी, तूने फायदा उठाया कि मैं भैया भैया करती रही। अगर ये बात झूठ ठीक निकली है। ना तो तेरा चप्पल और मेरा गाल। ठीक है, अगर ये बात झूठ है ना, इस बात को सच कर। तुमने मेरे पूरे मेरी माँ छोड़ के लेकिन चली अगर ये बात सच निकल गई तब? और नहीं निकली तो? अगर सच निकल गई तब क्या और करेगी नहीं बता? निकली तो? तुझे लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? मेरा बाप ऐसा नहीं है। तेरा बाप ऐसा ही है। मेरा बाप ऐसा नहीं है। मेरे बाप के बारे में तमीज से बोल। बेशक वो मेरा बाप नहीं, उसने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा करा है। मेरे को मेरी शादी भी उसने करी है, पर ये नहीं कि मैं उसके खिलाफ सुन लूं। तुम सबको ना एक अंधेरा में ढकेल दिया है। पहले तो थोड़ा कम घटिया काम करता था, अब ज्यादा ही घटिया काम कर रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा के बारे में तमीज में बोलो। तुम्हें जो भी बोलना था मुझसे बोलते। मेरे पति से बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों ना बोलूं? हाँ, मेरे घर में आग लगी पड़ी। मेरी माँ तक मेरे बाप को छोड़ के चली गई। पब्लिक हमारे पे कमेंट करती है, हमारे पे मैसेज करती है कि वो ये बन के ढोंगी बन के लोगों को लूट रहा है, लड़कियां खरीद रहा है, बेच रहा है। और उस समय बात किया, उसका रिकॉर्डिंग सुनाऊं? तुम्हारे बाप का रिकॉर्डिंग सुनाऊं? फ्रॉड है तुम्हारा, कुछ भी सही नहीं है। उसका कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उस समय बात किया। तुम झूठे हो। तुमने मेरे घर में आग लगा के रख दी। मेरे घर में 3-4 दिन से कलेश हो रहा है। मैं 3 दिन से बाहर हूँ घर से। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे गुस्सा मत दिला, काहे नहीं समझ रही है तू? मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने भी मुझे गुस्सा दिलाया तभी मैं यहाँ आई हूँ, वरना मैं इस तरीके से तुमसे बात नहीं करती हूँ। देख, मुझे भी मजबूर मत कर हाथ उठाने पे, समझ रही है ना? मैं जो देख, मेरा विश्वास कर, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे बात हुआ है। मैं नहीं करती किसी तेरा बाप से स्पष्ट मैं बात किया हूँ। व्हाट्सएप से कॉल से बात हुआ है और तेरे बाप से। उसने बोला है कि हाँ ये वाली लड़की का 1 लाख दूंगा, ये वाली लड़की का 2 लाख दूंगा, 18 साल वाली का 3 लाख मैं नहीं करती इन सब बातों विश्वास। मेरा पापा ऐसे नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं है मेरे पापा ऐसे। तुम लोग जो मर्जी बोलोगे तो क्या मैं मालूम? ठीक है, तुमने मेरी मदद करी, मेरी हेल्प करी, मेरे को इतना साथ दिया, मेरा इतना सब कुछ, तो इसको मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। एक बात में समझ में नहीं आ रहा है तुझे? तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोलता। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे उससे झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं 1% बस मैं इसलिए आई हूँ तुमसे बात करने की। तुमने मेरे घर में कैसे आग लगाई, वरना मुझे जरूरत नहीं है तुमसे बात करने की, ना तुम्हारे पास आने की। कौन सा प्रूफ दूं, बता ना? तुम्हारा क्या मतलब बनता था मेरे घर आने का? कौन सा प्रूफ दूं कि यकीन होगा तुझे? तो दिखाओ। तुम प्रूफ कर रहे हो ना, प्रूफ दिखाओ मुझे। एक बात बता, तेरे साथ मैं कभी स्कैम किया हूँ, गेम किया हूँ, तुझसे कभी झूठ बोला हूँ? नहीं, तुझे कभी बदनाम किया हूँ? बोलना। जब भी किया हूँ तेरे साथ इंसाफ ही किया हूँ। तो मैं तेरे लिए तेरे पति से लड़ता हूँ। मैं कैसे मान तेरे बाप से लड़ा हूँ बहुत बार, तेरे ससुर से लड़ा हूँ। तेरा हक दिलवाने के लिए तुझसे मैं झूठ बोलूंगा? लेकिन आज जो मेरे पास सच्चाई आई है वही मैं तुझे बता रहा हूँ।
मैं क्या तेरा बाप लड़की खरीद रहा है इस समय, बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, बोल रहे हो और तुम। वो भी ऐसे आड़ में कर रहा है वो सब कि किसी को विश्वास नहीं होगा। मैं नहीं करूंगी, झूठ बोल रहे हो तुम। एक बाबा बन के वो लूट रहा है लोगों को, लड़कियों को खरीद रहा है और बेच रहा है। मेरी जानकारी गलत नहीं होती है, मैं बहुत चीज जांच परख कर किसी को कुछ बोलता हूँ। क्या बोला था तुम्हारा पति? कि कन्हैया ऐसे ऐसे बोल के गया घर पे कि तेरा बाप लड़कियां बेच रहा है, लड़कियों को व्यापार कर रहा है, बाबा ढोगी बन के। मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं। उसने मेरे घर में 4 दिन तक कलेश रखा और मुझे तक घर से लेकर, तुम्हारा सारा खानदान ही ऐसा, तू भी घर से निकल। सही बोला एकदम, मैं यही चीज उससे बोला था। माँ बाप, मेरी माँ तक मेरी बाप को छोड़ के चली गई। इधर मेरा सब घर खराब कर दिया, पूरा घर नाश करके रख दिया पहले मेरे बाप ने। अब बैठो यहाँ। तुम अपने बाप से कितना दिन पहले बात की थी? मेरे बाप से इतनी बात नहीं होती, बस ठीक है खाना वाना खा लिया, ठीक है ध्यान है, ठीक है दवाई ववाई ले ली, ठीक है, बस इतनी होती। मैं और चीजों में बात नहीं करती। उनसे मिली थी कितना दिन पहले? वो टाइम हो गया, एक महीने के आसपास हो रहा है। 1 महीना हो गया ना? हाँ। इधर तो आसपास में नहीं मिली है ना? नहीं। तो फिर तुझे कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब तुम अपने बाप के कैरेक्टर को जानती तो हो। पापा तो डॉक्टर का काम करते हैं ना। अब वो डॉक्टरगिरी नहीं कर रहे हैं ना, अब वो बाबा बन के, पंडित बन के लोगों को मैं लूट रहे कैसे हैं, मान लूं तुम्हारे लड़की कहने से? खरीद मेरे रहे हैं, पापा लड़की डॉक्टर बेच है, रहे हैं। मेरे पापा डॉक्टर है तो और काम क्यों करेंगे? क्यों बनेंगे बाबा? और क्यों बाबा बन बन के गलियों में घूमेंगे? वो इतने अच्छी जॉब करते हैं, डॉक्टर है, वो क्या करेंगे बाबा बन के? कैसे तुझे यकीन दिलाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं फाड़ के दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता तुमने मेरे घर में क्यों ये बखेड़ा खड़ा करा, ये बता दो। तुमको घर से क्यों निकाल दिया? वो इसी के इसलिए, लिए? हाँ इसीलिए निकाल तो मैं दिया। तो घर से निकालने के लिए नहीं बोला था। तो तुम्हारी बात पे तो निकाल रहे हैं ना मेरे को घर से, कि तेरा बाप, तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान, तू ऐसे हो तुम सब लोग तुम्हारे चर्चे करते हैं घर आ के। आज कन्हैया घर तक आ गया, हमारे कोई घर नहीं चढ़ा के। देखो मैं घर पे इसलिए गया था कि मुझे शायद डाउट हुआ कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा बाप कहीं रहता होगा, इसलिए गया। बहुत सारा लोग कमेंट करता, दिखाऊं फोन में? मुझे नहीं देखनी तुम्हारी ये सारी बकलो। वो पंडित बन के, बाबा बन के लोगों को लूट रहा है, लड़कियां खरीद रहा है, लड़कियों का धंधा कर रहा है, इसीलिए सब बकवास है, ये सब बकवास है। अरे बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तुझे? कितना भी चिल्ला लो, तुम बकवास कर रहे हो। मैं नहीं सुन सकती अपने पापा के बारे में। बुलाऊं उसको यहाँ पे? बुलाओ। है? बुलाना मेरे को सामने चाहिए। मैं नहीं करती कि मैं कैसे सुन लूं अपने तुम सुन लोगे अपने बाप के बारे में? 2 मिनट तू यहीं तुम सुन लोगे? तू 2 मिनट रुक जा, ठीक है? सब तेरे सामने, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। मैं अभी फोन कर रहा हूँ उससे। जहाँ तक करते रहो, सब झूठ निकलेगा। देख मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे उससे बात हुआ है, मैं उससे बात किया हूँ। एक अनजान व्यक्ति, एक मतलब क्लाइंट नहीं होता है, क्लाइंट बन के मैं उससे बात किया हूँ, तब मैं प्रूफ के साथ कोई काम करता हूँ। लगाओ। तुझे पता है कि अभी भी कैमरा लगा है ना यहाँ पे? मैं बिना कैमरा के कोई काम नहीं करता। मैं कैमरा पे झूठ बोलूंगा अपने ऑडियंस, अपने पब्लिक से, दुनिया से, जनता से? बिना साक्ष्य का मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तुम्हारे सामने मैं फोन लगा रहा हूँ। स्पीकर पे रखो। स्पीकर पे। जय बाबा की। बाबा जी कल शाम को आपसे बात हुआ था ना? कोई बात नहीं है बाबा। वो दो लड़की के बारे में बात नहीं हुआ था कल शाम को? हाँ, समझ गया। अच्छा, तो आप मिलिएगा, वो लड़की को मैं लेके आया हूँ। क्या कहा बताएगा मेरे को? आप बोले थे ना कि 2 लाख दे दूंगा। ठीक समझ गया बच्चा। लेकिन बाबा जी लड़की थोड़ी ज़्यादा मांग रही है, उसकी कह रही कि नहीं मैं इतना में नहीं जाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो रेट कुछ बढ़ा के बताइए। मैं तभी पता लगेगा। आओगे तभी? हाँ। नहीं, कुछ तो क्लियर कर दो। 150। 150? हाँ। देख लो बाबा जी, लड़की बढ़िया है। देखो बच्चा, मिलने के बाद ही कुछ पता लगेगा। 150 तो हमने बोल दिया ना उसे। फिर भी थोड़ा सा लड़की मान नहीं रही है। लड़की तो यहीं पे बैठी है मेरे सामने ही, तो वो कह रही है कि नहीं थोड़ा और ज़्यादा बोलो, इतना में नहीं होगा।
एक सप्ताह। और थोड़ा 2 कर दो, 2 बराबर। आप आके देख लो, एकदम बिल्कुल बढ़िया पीस है, एकदम बिल्कुल आपको जरा सा भी शिकायत नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, मोटी है, तगड़ी है, एकदम बिल्कुल जैसे आप बोल रहे थे ना, कल बात हुआ था वैसे ही है, एकदम बिल्कुल। ठीक, मैं मिल सकता हूँ, लेकिन पुलिस का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। अरे बाबा जी कैसे बात कर रहे हो, मैं खुद ये सब काम करता हूँ छुप छुपा करके, अब कहे नहीं समझ रहे। तो आपका नंबर मिला था कि आप रेट अच्छा देते हो, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताओ। ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेजा हूँ, यहाँ आ जाइए, यही मैं लेके आया हूँ लड़की को। ठीक है, पता आता है। ठीक है, आइए आइए। ये मेरे पापा की आवाज नहीं है। तुम्हारे पापा की आवाज़ नहीं है? नहीं। अगर नहीं है ना, झूठ बोल रहे हो तुम, और ये तुम्हारे ही कोई जानने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा घर उजाड़ के हमें क्या मिलेगा? मुझे क्या पता, मुझे यही तो नहीं समझ आ रहा कि तुमने ही मेरा घर बसाया और तुम ही मेरा घर उजाड़ रहे हो। क्यों उजाड़ेंगे? मुझ तुझे ना हमेशा मैं बहन बोला हूँ, हमेशा बहन बोला हूँ तुझे, और तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ता हूँ। समझ नहीं आ रहा, जिंदगी जी रही हूँ या जिंदगी खत्म हो रही है। तेरे पति से भी मैं बोला था ना, तो मैं ये नहीं बोला था कि तू उसको घर से बाहर निकाल दे। अगर ऐसा मैं मुझसे उसका दिमाग जानते हो ना आप तो जानते हो ना, आप तो पूरे खानदान को जानते हो, मेरे माँ बाप भी, मेरा पति भी, उसके दिमाग को जानते हो। तुम्हें जो बात थी तुम मुझसे करते आके। तेरा नंबर नहीं मिला तेरे पति से, और तेरे पति को ये चीज़ बताना, क्योंकि घर से बाहर वही निकलते हैं ना, तू तो निकलती नहीं। तो मुझे लगा शायद उनको ये सब पता होगा कि कहाँ तुम्हारे पापा रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनसे बोला कि आप थोड़ा पता लगाओ कि क्या वो सचमुच में लड़कियों का सप्लाई कर रहे हैं, लड़की खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं क्या। इसलिए मैं उनको बताया, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा कमेंट आया था हमारे चैनल पे। पानी का पानी कराओ आज तुम। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दे दो, जैसे वो आ रहे हैं वैसे सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मेरे साथ, तब तक बंद करो बाबू। A few moments later. अच्छा बाबा जी नमस्ते, आप ही हो क्या? प्रणाम प्रणाम बच्चा, कैसा है? बाबा जी ठीक है। रोकड़ा लाए? क्यों नहीं लाएंगे? कहाँ है, दिखाइए। बाबा बिडिंग। अरे बाबा जी उतना टाइम नहीं है, रोकड़ा दिखाइए। जबान का पक्का है, हम दिखा देंगे। आइटम झकास झकास लाए एकदम। आइटम तो पहले दिखाओ, रोकड़ा भी दिख जाएगा। और भी है बाबा जी आइटम, कितना और दे सकते हैं, लेके आए? 3-4 रखा हूँ मैं। पहले आइटम तो दिखाओ। पहले आइटम दिखा दूंगा, बैठो तो सही, बैठो। खाली बातों से काम नहीं चलता है बाबा जी। चलो ठीक है, बातों से काम नहीं चलेगा, जब तो देखो सबका जड़ ना रोकड़ा होता है। रोकड़ा दिखाओ, देखो यहाँ तो आइटम का लाइन लगा दूंगा मैं एकदम बड़े, एक से जैसे आप कहोगे। बिहारी ये रखा है तो दिखाओ ना, निकालो निकालो। दिखा दिया। अरे हम यहीं पे है, हमारा प्रोडक्ट यहीं पे है। कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, पहले आप बताइए। आइटम मस्त होना चाहिए। चाइनीज चाहिए? नहीं चाहिए, यहाँ का ही है। चाइनीज तो बाद में चाहिए। चाइनीज नहीं चाहिए, टिकटा नहीं है ना? कश्मीर की कली होनी चाहिए। कश्मीर की चाहिए? कतरा है वो माल एकदम टच होना चाहिए। अच्छा, मजा आ जाए बस। अच्छा, और कहाँ का चाहिए? बाबा विघ्नेश्वर के सारे विघ्न दूर हो जाए बस। अच्छा, और कहाँ का होना चाहिए मस्त एकदम। अपना फरमाइश बता दीजिए। देखिए हमारे पास ना बहुत सारा है, अब अपना पहले फरमाइश बता दीजिए, कौन कौन सा चाहिए और रेट क्या दीजिएगा आप। 18 साल के भी है, 18 प्लस के भी है, 20 का भी है, 20 प्लस का भी है। देखो तुम्हारे साथ हो रहा पहली बार। हाँ हमारे साथ तो पहली बार। तो हमें भी बाबा जी, देखिए हमें भी बाबा जी छुपाने की बात नहीं है, पहली बार ही पता चला था, किसी ने नंबर दिया था कि एक बाबा जी हैं, अच्छा पैसा अच्छा रेट देते हैं वो, और वो आजकल यही सब काम ज़्यादा ज़ोर शोर से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके पास कॉल लगाया कि शायद आप ज़्यादा रेट लगा दो, लेकिन आप रेट कम लगा रहे हैं, थोड़ा बढ़ाओ। जब किसी दुकान पर जाते हैं ना तो पहले कपड़ा हमेशा चेक किया जाता है। ठीक है। खाने पीने की चीज़ पहले फ्री में मिलती है। ठीक है, तो पहले मलाई पहले दिखाओ, मलाई कैसी है। मलाई दिखा देंगे, मलाई एकदम दिखा देंगे। बाबा जी एक बात बताइए, तो ये सब काम करने के लिए ये क्या ज़रूरत है? देखो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, ये हमारा कवच कुंडल है, समझा करो। अच्छा ये कवच कुंडल है? कुछ याद है कर्ड की? हाँ। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, इन चीजों को समझा करो। इससे कोई शक नहीं करता होगा ना? बाबा विघ्नेश्वर से ज्यादा सवाल जवाब तो मत करो। नहीं करे, चलो पैसा निकालिए ना, पैसा निकालिए, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, आप पैसा निकाल के रखिए। ठीक है,
देखिए बाबा जी, कश्मीर का बोल रहे थे ना, कश्मीरी ला दिया। देख लीजिए, अपने से ही पसंद कर लीजिए, चेक कर लीजिए, जैसे भी चेक करना है आपको चेक कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसा एकदम टाइट लूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, टंच मिलेगा। हाँ पैसा एकदम टाइट लूँगा। और पहले आप अपने से चेक कर लीजिए, जैसे करना है वैसे देख लीजिए आप। बस देख लिया, हमारा हाथ लगाना ही बहुत होता है। कोई शक है? स्पर्श देख ली, मात्र एक बार फिर से देख लीजिए आप। कोई स्पर्श मात्र कुछ से नहीं पता होगा, लग कोई जाता कुछ नहीं बोलेगा, अपना ही सब है। जैसे आप कहिएगा वैसे वो बाबा बोलेगा। विघ्नेश्वर जो कहता है वो एक बार कहता है। अच्छा, बच्चा ज्यादा मत बोल। नहीं बोलूँगा ना, हमें क्या, हमें तो बेचना है बस। पैसा दीजिए, आप काम खत्म करिए, पैसा निकालिए। थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा बाबा जी, कम बता रहे हैं। चेहरा दिखा इसका पहले। नहीं खरीदना है, चलो। चेहरा दिखा, तो उससे कह रहा हूँ। चेहरा से क्या करना है? क्यों? आप ऐसे देख नहीं सकते हो, चेहरा से क्या मतलब है? अरे इनको नहीं खरीदना, चलो। चाहिए, मैं चाहिए। तो पैसा निकालिए ना, इतना टाइम मत, इतना टाइम नहीं होता है अपने। बहुत अकड़ दिखाता है तो। हाँ, ये सब काम में टाइम नहीं लगता है। कितना है? तुझे जो बोला था वही है। कितना है? कम वो है पूरा। पूरा 2 है। हाँ। गिनती करूं या विश्वास? अरे कर ले गिनती। हाँ, बाबा विघ्नेश्वर कभी डरता है कभी किसी से? चलो ठीक है। तेरी जिंदगी में विघ्न डाल दूंगा। बाबा, हमारी जिंदगी में क्या विघ्न डालोगे? मैं खुद दूसरे के जिंदगी में विघ्न डाल देता हूँ, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप पैसा दिए हो। तूने क्या बोला? तू मेरी जिंदगी में विघ्न ये डालेगा? अभी आपका है, ठीक है? मैं अब आपको सौंप के जा रहा हूँ, क्योंकि आप इसका पैसा दिए। बाबा जी, अब आपकी हेडेक है, ठीक है? मेरा जो काम था पैसे तक का काम था, मैंने आपको सामान, प्रोडक्ट, आइटम, माल जो भी आप कहे, मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया। ठीक है। हमारी अब कोई टेंशन नहीं। आप ठीक चेक है। कर लिए, आप अपने हिसाब से अपने पसंद से आपको जो अब करना है वो करिए। मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। नाम क्या तेरा? आसिफा। क्या नाम है? आसिफा। आसिफा। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, आप ये लड़कियां खरीदते हो इतने इतने पैसों में, ये कवच पहन रखा है, खैर मेरे को तो जाना ही है आपके साथ, फिर भी एक बात बताओ, आप अब मुझे यहाँ से ले जाके कहाँ ले जाओगे? तुझे क्या मतलब इस बात से? क्या करना है तुझे? बाबा क्या करेगा क्या नहीं करेगा? नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा है बस। ये बाबा का अपना निजी जीवन है, अच्छा। इसमें तू विघ्न मत डाल। मेरा नाम है विघ्नेश्वर, जिसकी फिर जिंदगी भी लेता हूँ उसकी जिंदगी में विघ्न डालूं। फिर भी पूछा है कि कहाँ ले जाते हो, कहाँ बेचते हो, किसके पास छोड़ते हो, कहाँ कितनी दूर ले जाते हो, और तुझे कितने क्या लोग करना है इस हैं? बात से? इतने सवाल जवाब क्यों कर रही है? अब जब तुम्हारे साथ जाना ही है तो सवाल जवाब तो करना ही पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। इतने सवाल जवाब करने पड़ेंगे तुझे, हम्म। करने पड़ेंगे ना तुझे? हाँ, करने पड़ेंगे। वैसे तो तू मुझे पहली नजर में पसंद आ गई थी। हूँ मैं ऐसी, पसंद तो आऊंगी। बताओ अपने बारे में भी बताओ। तो तुम्हारी टीम में आ गई हूँ मैं, तुम्हारे साथ आ गई हूँ, तो मुझे। बैठ बच्चा, पहले तू बैठ। हाँ हाँ, बैठो बैठो बाबा, आप बैठो। वैसे रूप अच्छा कर रखा है आपने, बाबा बाबा का, बहुत अच्छा। अच्छा, वहाँ पर वैसे कितने लोग होंगे जहाँ मुझे लेके जा रहे हो? कितने आएंगे? और बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी कर रखी होंगी ना आपने तो वहाँ? तुझे क्या मतलब है इस बात से कि बाबा तुझे कहाँ लेकर के जाएगा? अरे बस पूछ रही हूँ मैं तो, पूछने में क्या है? अब तो तुम्हारी टीम में शामिल होना है। बच्चा, अभी तो क्या बाबा करवाओगे? विघ्नेश्वर की दुनिया में कहीं नहीं बर्तन धुलवाओगे, झाड़ू लगवाओगे, पोछा लगाओगे, धंधा करवाओगे? क्या करवाते हो लड़की जो खड़ी? चाहूँ वो करवाऊँ। अच्छा। और जो मुझे फूल पसंद आ जाता है ना, हाँ। वो फूल मेरे ही साथ रहता जाता था। ओ अच्छा। और तू मुझे पसंद आ चुकी। ओ हो। उम्र देखिए अपनी। मुझे लगा था तुम बेचते हो लड़के, तुम अपने लिए खरीदते हो। आदमी और घोड़े की उम्र होती है क्या? ओ अच्छा। होती है आदमी और घोड़े की उम्र। अच्छा अच्छा, चलो मेरे को तो यही सब पूछना था कि मुझे क्या ले जाओगे, मुझे धंधा करना है, क्या करना है, नाचना है, डांस करना है, क्या करना है? अब लड़कियां खरीदते हैं तो लोग बाग कुछ तो करवाते हैं, अब उसको थोड़ी ना अपने साथ रखेंगे फ्री फंड में। क्या मतलब है तुझे इस बात से कि तू घोड़ी बनेगी कि क्या बनेगी? ये बाबा विघ्नेश्वर की मर्जी है, जिसकी जिंदगी में चाहे उसकी जिंदगी में विघ्न डालेगा।
और अच्छा। जिसको चाहे उसको घोड़ी बनाएगा। तो तुम भगवान हो? यही समझ ले मुझे तू। अच्छा। भगवान का दूसरा रूप बाबा विघ्नेश्वर। जितने चाहूं उतने विघ्न डालूं तेरी जिंदगी में। चलो फिर कहाँ चलना है तुम्हारे साथ? चलो, अब यहाँ बैठ के कोई पुलिस आ जाएगी, तुम्हें भी पकड़ेगी, मुझे भी। चलो फिर चलते हैं। बाबा विघ्नेश्वर के रहते हुए ना पुलिस आएगी ना कोई आएगा। और जब आएगी ना, पुलिस आएगी, बोला हम भी तो देखें तेरी खाकी वर्दी कैसी है। नहीं, मुझे तो आपके साथ चलना है। मुझे वो बेच गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अभी तो तू धमकी दे रही है पुलिस आएगी। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा है कहाँ लेके जा रहे हो, क्या करोगे मेरे साथ, क्या नहीं करोगे, क्या करवाओगे मुझसे, धंधा करवाओगे, डांस करवाओगे या क्या करवाओगे? देख आसिफा, हमने देखा है तेरे गले में तेरा पति पड़ा हुआ है। हम अच्छे से जानते हैं, अंधे नहीं है हम कोई। हमारे चक्षु खोले हुए हैं, नेत्र हमारे हमेशा ही तैयार रहते हैं इस खूबसूरत जिस्म को देखने के लिए। तूने विघ्नेश्वर को समझा क्या? हम भी वासना के उपासक हैं। हमको भी कभी कभी दिल में होता है कि तेरी जैसी कच्ची कली को लेकर के रसपान करें। डरती क्यों है? अब तो तू बस बिक चुकी है। बाबा विघ्नेश्वर ने तेरा पूरा दाम दिया है, तो तुझे बाबा विघ्नेश्वर की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। चल खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, हम भी तो देखें तो कितनी सुंदर है, तेरे अंदर कितना रस भरा हुआ है। इस नारियल को हम भी तो तोड़ करके देखें, कितना हरा है अंदर से। ये दिखा दे अपना चेहरा, हम भी देखना चाहते हैं तू कितनी कातिल है। चेहरा देखना है? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपनी उम्र लिहाज देख के। चलो ठीक है, एक धंधा होता है, पर तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी बेटी है नहीं है? अगर बुजुर्ग हो, शादी हुई होगी, बच्चे भी हुए होंगे, बेटी भी होगी, इस जगह तुम्हारी बेटी खड़ी हो तो? मुंह कम चला तू अपना। क्यों, बुरी लगी क्या? खरीदा तुझे मैंने, तू मेरी गुलाम है, गुलाम। बाबा विघ्नेश्वर ने तुझे खरीदा है। ठीक है, मैं तो गुलाम हूँ, मुझे तो पता है, पर फिर भी तुम बेटी बेटी घर में नहीं है मेरी। बेफजूल की बातें कम कर। मैं बातें सही कर रही हूँ। इस जगह बेटी हो, अब मेरे को तो बिकना था, मैं तो बिक गई, पर बेटी होती, माँ होती, लुगाई होती तुम्हारी यहाँ पर, तो तुम पे क्या बीतती? हाथ तुम्हें बेफजूल की बातें मत कर इस वक्त। अच्छा, बेफजूल की लग रही है? मुझे सिर्फ इस वक्त तेरा रस पीना है। अच्छा, और इस जगह तुम्हारी बेटी होती तो? अपनी बेटी का रस पीते तो? बोलो, गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? बताओ, बुरा लगा अपनी बेटी के बारे में? ये हंस के मत दिखाओ। बुरा तो नहीं लगा। अच्छा। देख, हाँ। तुझे मैंने खरीदा है। अच्छा। अब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। अच्छा। जानती है? और? विघ्नेश्वर की जो इच्छा होती है वो करता है। अच्छा, और? हाँ, पैसे अभी तो एक एक करके तेरे कपड़े उतरवाऊंगा। अच्छा। समझ रही है? और तू मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। अच्छा। तेरी आंखें बोल रही है, ओहो। कह रही है आओ मुझे अपने सीने से लगा लो। अच्छा, बहुत कुछ। बड़ी जवानी है क्या अंदर? अरे ये तो फूट फूट के बाहर आ रही है। तुझे देखा है तब से बहुत कुछ हो गया है। हाय, तुझे तो क्या पता। अच्छा, बहुत रस है तेरे अंदर। अच्छी लगी तू मुझे बहुत ज्यादा। तेरी आंखें बोलती हैं। अभी तो एक एक करके तेरा कपड़ा उतरवाऊंगा। हाय, तेरे होठ कैसे होंगे ये सोच करके मेरा दिल दहल जाता है। मेरी जवानी वापस आ गई तुझे देखने की। क्या करोगे मेरे साथ? वो सब कुछ करूंगा जो एक मर्द करता है। अच्छा, बहुत कुछ करना है।
काश तेरा नाम रंजना होता तो मैं क्यों? तुझे और ज्यादा पसंद करता। क्यों? रंजना कौन है? रंजना से तेरे अंदर रंज बहता और तुझे मैं और ज्यादा महसूस करता। अच्छा, क्यों? बीवी का नाम है क्या तुम्हारी? बीवी का नहीं, तेरा नाम मुझे रखना है। काश तेरा नाम रंजना होता। एक काम करते हैं, तू घर चल, तेरे एक एक कपड़े उतरवा के देखूंगा। अरे घर क्या करेंगे? घर क्या करना है? तुम बोलो, मैं तो यहीं उतार दूं। क्या बात कर दी तुमने? यहाँ वो मजा नहीं आएगा। अरे घर तक जाने में देर हो जाएगी। हाय, देर हो जाएगी घर जाने में। इतनी उतावली हो जा रही है। हाँ, लो यहीं उतार देती हूँ ना, यहीं उतार देती हूँ ना। क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा तू, सदमा लगा? बेटा बेटा आइटम बम रस, क्या बोला था? आइटम नहीं बेटा, बम मैं तुझे नहीं बोल रहा था। रस वो चीज है। घर चल। कैसी बातें कर रही है तू? ये करूंगा, ऐसी बातें मत वो कर बेटा। करूंगा। मैं मर जाऊं। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? ये क्या है? ये क्या है? बेटा मैं ये अपनी क्या इच्छा है? से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या ये? बेटा अपनी ये भी खोल दूं मैं? नहीं, ऐसा मत। खोल दूं ना? अभी नहीं तो मैं बेटा। बम थी, मैं बम थी। रस था मेरे अंदर, मेरे होठ देखो ना, नहीं बेटा, मेरी आंखें रसीली। चलो बेटा चलो घर चलती हमने हूँ, कुछ कपड़े भी अपनी उतारूंगी। इच्छा से नहीं किया, हमसे करवाया जा रहा था सब कुछ। मेरे को कन्हैया भैया कह कह के चीख चीख के रह गए कि तेरा बाप गंदा है, तेरा बाप लड़कियां बेचता है, तेरा बाप ये करता है, तेरा बाप वो करता है। पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और मैंने अपने बाप को ऊपर रखा। और तुम एक नंबर के कुत्ते कमीने, बाप बेशक है, तुझे बोल नहीं सकती, पर तूने गंदी इतनी घटिया करी है ना। क्यों? बेच ना अपनी बेटी को, बेच ले चल अपनी बेटी को, यही उतार देती हूँ ना, ये उतार दूं। तो ये सब कुछ कन्हैया ने करवाया है। तुझे पैसे भी कन्हैया ले, पर तुझसे पैसे भी कन्हैया लेके गया है। कन्हैया ने समझ करवाया गया? सब कुछ। समझ गया? कन्हैया ने करवाया है सब कुछ। ये ना गुस्सा बाप हो मेरे, मैं इसलिए ना ज्यादा हावी नहीं हो रही। तुम्हें क्या जरूरत है करने की? ये कब से करने लग गए तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में बीवी है। अच्छा, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ मैं हूँ अब, ठीक है? जब तक मैं उनसे लड़ी थी तुम्हारी वजह से। कन्हैया, एक बार तू सामने आ जा। तूने मेरी बेटी मेरे सामने लाके खड़ी कर दी। अच्छा, इसका दोषी बना दिया। तुम्हारी बेटी सामने खड़ी हुई तो दुख हो गया। औरों की दी बेटियों को तुम बेचते फिर रहे हो। बम होना चाहिए, चीज होनी चाहिए, आइटम होनी चाहिए। मत बोल बेटा ऐसा। जब तुम उससे फोन पे बात कर रहे थे ना, तब मैं था 1 लाख 30 लाख, ये 1.5 70 2 पैसा है। चीज दिखाओ बेटा, माल दिखाओ। तुझे नहीं मालूम, मुझे देख तो लिया माल। बेटा, चलो कहाँ लेके चलना है? मुझे मजबूर किया गया है। क्या मजबूर किया गया? मुझे मजबूर किया गया है। क्या मजबूर किया गया है? इससे मैं अपनी बेटी की नजरों में बदनाम हो जाऊं। अच्छी खासी नौकरी, तुम डॉक्टर हो, ये क्या कर रहे हो तुम? ढोंगी बन के क्या कर? और बाबाओं का विश्वास उठ जाएगा तुम्हारे वजह से। मेरी बच्ची, तू मुझे गलत समझ रही है। अच्छा बच्ची, इन हाथों से ना मुझे छूने की जरूरत नहीं है। इतने गिरे हुए हो ना तुम, बाप कभी हो ही नहीं सकते। तुम बाप होते तो किसी की धी बेटी को ऐसे नहीं बेचते। ऐसे मत कर समझ गए? बच्ची, ऐसे मत कर। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी अब। अरे मत। पहले भी पति, तूने मेरी शादी करके तब तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब तू मेरी जिंदगी खराब कर रहा है। इधर हूँ, इधर ये बेटा, रे इधर, ये रे इधर। ये रे, बात कर। ले जाना, बिस्तर गरम करेगी तेरी। तूने क्या किया? ले जा, ले जा। क्यों? तेरी बेटी में वो सब चीज नहीं है। तूने बाप दूसरे का जो लड़की को खरीदता है वो लड़की नहीं है। तूने बेटी मेरे नहीं से है इतना किसी बड़ा की वो। अपराध करवा दिया। हैं? अरे अपराधी तू है, पापी है एकदम बिल्कुल। अब तू सोच रहा है ये एक कवच है तेरी। अरे 100 रुपए में मिलती है मंडी में इसकी, 100 रुपए भी कीमत ना होगी इसकी। इसके आड़ में तू बचेगा, तू नहीं बचेगा इसके आड़ में। मारा जाएगा तू। तू अच्छा, मरेगा, तू मरेगा, गलती खुद, तू मरेगा। गंदे खुद। किल मी,
ओ भानु प्रताप, मारना, मारता क्यों नहीं है? मारना, ले जाना, बेड गरम करेगी तेरी, बिस्तर गरम करेगी, क्यों नहीं ले जा रहा है? अब फट गई तेरी। तुम बाप नहीं हो, तुमने मेरी एक गंदे आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी तब खराब कर दी। अब तुम कर रहे हो क्या क्या? कहाँ झंडे नहीं गाड़ रहे तुम? जिसकी चाल है, मेरी चाल है, मेरी चाल है। मैंने यही बोला था कि इनकी चाल है, यही बोला था इनकी चाल है, पर मैंने खुद जब तुम्हारी बात हो रही थी ना इनसे फोन पे, तब मैं सामने थी और मैंने ही बोला था उन्हें बुलाओ उन्हें, मैं सामने से देख के विश्वास करूंगी। मैंने इनकी बात पे नहीं विश्वास करा, मेरी इनसे लड़ाई हुई है, खूब झगड़ा हुआ है। की बात पे विश्वास नहीं आज तक? नहीं था, मुझे मजबूर किया गया है। नहीं था, तू नहीं जानते मेरे पीछे कोई मजबूर नहीं हो। क्या मजबूरी था? क्या मजबूर किया गया है? तेरी बेटी भाग गई है, तेरा बेटा भाग गया है, या तुम्हारा बाप घर छोड़ के भाग गया है? इसी आदमी ने मजबूर किया है। ओ हेलो, इसी आदमी ने किया। मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, समझ रहे हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में तुम ये काम करो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। सीना चोरी नहीं कर रहा हूँ बेटा। डॉक्टर भानु प्रताप अब ढोंगी प्रताप हो गया है। हाँ, कभी बाबा बनता है, कभी पंडित बनता है, कभी ये लड़की क्या है? ये खरीदता क्या है, सब कभी है? ये दलाल मुझे बनता समझ नहीं आ है। रहा, तुमने नाम डुबा के रख दिया। क्या कुछ करोगे? इसी ने करवाया है। क्या सब क्या इसी ने करोगे करवाया अपने है। लाइफ में? क्या क्या करोगे? हैं? हाँ। क्या क्या करोगे? हाँ। एक काम करो ना, ये पहन लो और चले जाओ। इधर एक है आसपास में जीबी रोड, खूब कमाई होगी वहाँ पे। तूने सही नहीं किया। तुम्हारा भी हो सकता है वहाँ पे। जाओ। तूने सही नहीं किया। एक कमजोर बाप को तूने। कमजोर है तू, सारा लड़कियों का धंधा कर रहे, तू कमजोर है। हैं? ये काम रह गया तुम्हें? अच्छा खासा डॉक्टर हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुमने बदनाम करके रख दिया पूरा मेरे घर परिवार पति में के तो सामने लोगों भी। को बदनाम करते ही थे, साला दुनिया को भी तुम चूना लगा रहे हो। ये भी इतना भी नीच काम कर रहे हो तुम। अब घर में तो सबको अशांति फैला के रखे ही थे, अब ये भी तुम कर रहे हो यार। मैं सुखी नहीं रहने दूंगा। हमें क्या तुम सुखी नहीं रहने दोगे? तुम अपने बारे में सोचो ना, हमारे बारे में मत सोचो। यही इसको भी बोल रहा था, अब समझ में आ गया ना कि बाप तेरा कैसा है? हैं? घुस गई इस भेजे में, घुसे की ना? विश्वास नहीं था तुझे, अपने बाप पर विश्वास नहीं था। हाँ, विश्वास तभी इनसे लड़ रही थी था, पर आज इन्होंने मुझे गलत बना दिया। यहाँ पर मुझे लगा था मैं इन्हें गलत बनाऊंगी। अब मैं खाऊं इनसे चप्पल? तू नहीं जानती है इनके और मेरे बीच शर्त लगी थी, मैं चप्पल खाऊंगी। अब मैं खाऊं इनसे चप्पल? नाम कन्हैया है, करता ये काले धंधे है। तू नहीं जानती है। सब अच्छे धंधे करते हैं। तुम्हारी बेटी है ना, अब मैं देता हूँ ये 2 लाख रुपए। अब बेटी को तुम मेरे से बेच दो। बेच दोगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितना दिन के लिए बेच दोगे बेटी को? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा, मतलब तुम्हारी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है? हैं? नहीं है? कान पे खींच के देंगे ना तो दिमाग तुम्हारी ना कल ठिकाने आ जाएगी। जड़ से उखाड़ दूंगा तुझे। जड़ से तू मेरे को उखाड़ेगा। यही करते करते 8 महीने बीत गए, मेरा बाल यही भी नहीं करम है नहीं ना? कर पाया। यही करम मैं है ना? जहाँ हूँ वही हूँ। यही करम है ना आज, जो तुमने मुझे भी गलत बना दिया और तुम खुद भी गलत हो। तू मेरी बेटी है? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, पर तुमने मेरा नाम डुबा के रख रखा है। कहने में शर्म आता है। ठाकुर भानु प्रताप की बेटी है वो। 4 लोगों के बीच में कहने में उसको शर्म आती है, लेकिन तुझे साला शर्म नहीं आती। तो प्रूफ करा ये मेरी बेटी है, बहरूपी आया फिर ये। तुझे अपने बाप पर विश्वास नहीं है? मुझे था, मैं तभी कन्हैया से लड़ी थी, तभी कन्हैया के ऊपर चप्पल लेके चढ़ी थी। कन्हैया ने बोला अगर तेरा बाप सच निकला तो तू मेरे हाथ से चप्पल खाएगी। इसको ले चलो थाने पे। कन्हैया है तेरा नाम। दोनों आदमी चलो। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। छोड़िए, तू चल।